जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी के सुमिरन करने वालों को और जो निरंतर जप करते हैं उसके समस्त रोगों का नाश हो जाता है। लाए संजीवन लखन जियाए, ये भी हनुमान जी के बारे में कहा गया है। वो तो आदि वैद्य हैं। भगवान शिव भी बाबा वैद्यनाथ, जिनका मंदिर देवघर में है, और उन्हीं के रुद्रावतार हनुमान जी। हम ये सब बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में जो पहला सुख निरोगी काया, ये तो पहले से ही कहा गया है, लोगों में निरोगता कम हो रही है। किसी न किसी कारण से लोग रोगी हो रहे हैं। जो सर्वे अगर हम देखें तो लगभग 90% लोग या तो थोड़े बीमार हैं या आंशिक बीमार हैं। कोई डायबिटीज़ लेके घूम रहा है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है। तो इसलिए आज आचार्य जी से हमने आग्रह किया कि क्यों ना कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें कुछ इस तरह की बातें हों कि कई बार दवा लेने के बाद भी रोग ठीक नहीं होता। कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं उसके वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। ये कैसे ठीक होंगी, कैसे खतरनाक और लाइलाज बीमारियों से हम बचें हनुमान जी कृपा से, इन सब तमाम बातों की जानकारी आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी देंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय हनुमान जी। आचार्य जी, चूँकि भूमिका में हमने काफ़ी कुछ बातें इसलिए सब बताई कि स्पष्ट हो जाए कि आज किस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया है। पहला सुख तो निरोगी काया ही है, क्या बता रहे हैं? चलिए इस बात को और पूरा कर देते हैं। जय श्री राम। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अब माया के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, हाय हाय कर रही है, लेकिन पहला सुख को थोड़ा भूले बैठी है। हाँ, भूले बैठे हैं। न खान पान का समय है, न उचित खान पान है, न दिनचर्या उनका ठीक है, तो बीमारी तो आनी ही आनी है। और पहले के लोग बुढ़े हो जाते थे, बाल तक उनके काले रह जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें कोई घुटने की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कमर दर्द की शिकायत नहीं होती थी। ये डायबिटीज वगैरह तो आजकल तो 40 होते होते ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड जी और कई बीमारियां कॉमन हो गई हैं, घर घर मिलना शुरू हो गई हैं। ये हम लोगों के खान पान का ही है। तो कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हम लोग ऐसा कर तो नहीं रहे हैं। हम लोग परहेज तो करते नहीं हैं, जो आया वो निगलते गए तो भाई बीमारी तो आएगी। जी जी। अब बात आ रही है कि कोई मरीज है, बीमार है, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर भी लगे हुए हैं और कई डॉक्टर भी चेंज कर लिए, तो हम और ठीक भी नहीं हो रहा है, मेडिसिन चल रही हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए कि गोमती चक्र को चांदी की तार में पिरोकर उसके बेड के किसी किनारे में बेड में बांध दें। अच्छा। और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि ये आदमी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अच्छा, गोमती चक्र को तार चांदी के तार में, चांदी के तार उसको बांध दें। हाँ। अच्छा। और उसको बेड के किसी जगह पे बांध दिया जाता है। मतलब एक ही कोई लें और किसी भी उसके पाँव वगैरह में कहीं बांध देंगे बिस्तर तो के। क्या देखेंगे कि उसकी स्वास्थ्य में सुधार होनी शुरू हो जाती है। एक सेकंड क्या है कि कम्बल जो होती है, एक भेड़ वाली कम्बल होती है, जो हम लोग बच्चे होते थे तो चुभती थी। हाँ, वो कम्बल दो कलर में चुभने वाली, थोड़ा सा उसमें काला, थोड़ा सफ़ेद टाइप से रोए निकलते हैं। आसन भी बिछाते हैं लोग, साधु महात्मा खास करके, जिसको लेकर के भेड़ वाली कम्बल शायद बोलते हैं। हाँ। तो उस कम्बल को लेके 21 बार उस मरीज के सर से उतार के काफ़ी निर्धन व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो ये उपाय हम लोग केतु की शांति में भी करते हैं। अच्छा। तो क्या देखेंगे कि उस आदमी की ना बीमारी कम होनी शुरू हो जाती है, वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। और शंकर जी का एक नाम आशुतोष जी भी हैं। बिल्कुल। तो आशुतोष जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे आशुतोष जी, ये आदमी को जल्दी स्वस्थ कर दें। और नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुद्ध अवस्था में पूरी विधि विधान से अगर महामृत्युंजय का भी घर वाले जाप करें, अब मरीज के कान में डाल दें तो भी बहुत लाभ मिलता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि हनुमान बाहु को सुन लेने से भी बीमारी ठीक होती है। हनुमान बाहु भी बहुत ताकतवर चीज़ है। सुंदर कांड का पाठ घर में हो रहा हो तो भी बीमारी घर से भागती है। एक श्लोक है, साहब ने अभी बोला, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये भी अगर आप बोलते हैं तो भी बीमारी के लिए बहुत माने कारगर है कि बीमारी ठीक होने लगेगी। किसी कारण से ये हम टिप्स वाइज आपको सीक्वेंस में बताए जा रहे हैं, एक के बाद एक। आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये कर लीजिए, ये पसंद नहीं है तो ये कर लीजिए,
ये आपकी अपनी चॉइस रुचि के है। अनुसार जो जचे हाँ जी, हाँ जी। वो कर लीजिए। एक वो होती है कि पानी वाला नारियल ले लीजिए और उसको 21 बार उस मरीज के सर पे घुमा के और किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ दुर्गा माँ का मंदिर हो, देवी माता का मंदिर हो, और पंडित जी से रिक्वेस्ट करके अब वहाँ किसी का हवन वगैरह चल रहा है तो उस हवन कुंड में उसको डाल दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। तो क्या देखेंगे कि इसकी बीमारी भी स्वाहा हो गई, बीमारी भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। कई बार लाइलाज टाइप के समझ में आता है कि बीमारी लाइलाज है, तो उस मरीज को लाल धागा लेके उसके अंगूठे से लेके सर तक, माने पैर में टच न करे, ये माने लंबाई तो नापनी है, उसकी तो लंबाई नाप लें धागे लंबाई से। आप नाप लें धागे से और उसको लपेट के भगवान के चरणों में रख दीजिए कि इनकी रक्षा कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हो, शिव जी हो, माँ दुर्गा हो, भगवान राम हो, कृष्ण भगवान हो, हनुमान जी हो, तो उसकी बीमारी में बहुत कुछ राहत हो जाती है। अब इसमें भी कई लोग क्या करते हैं कि जैसे विष्णु जी को चढ़ानी है तो वो बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं, शनि महाराज को करना है तो सैटरडे को कर दिए, शनिवार को, हनुमान जी को करना है तो मंगलवार को। लेकिन ये विपत्ति के समय में, इस हालत में आप किसी भी दिन किसी भी समय इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महामृत्युंजय जब लाइलाज हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, तो सब हम लोग के पास सिर्फ एक हथियार होती है, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय। उसमें भी उसका पूरा अगर ओम रंग जूस पूरा लगा के उसका संपुट वगैरह जो भी है विधिवत किया जाए और 1.25 लाख कर दिया जाए और उसके दशांश हवन कर दिया जाए तो मृत्यु का हरण होती है, उस आदमी की मृत्यु टलती है, विधि विधान से किया जाए। लेकिन इसमें नेम टेम बहुत होते हैं, पूरी चीज़ आपको पूरा करना होगा। कई बार जैसे किसी का फीवर नहीं उतर रहा है, चाहे परेशान है, सिर में दर्द हो गई है, पेट में दर्द है, या कोई ऐसी बात है जो कि पता ही नहीं चल रहा है, और ऐसी भी हालत नहीं है कि उसको एडमिट ही किया जाए, बीच की स्थिति भी होती है, तो 5 पीपल का पत्ता प्रणाम करके लाइए और उसका सिरहाने दबा दीजिए गद्दे के नीचे। 3 दिन जहाँ दबाए, मैंने 24 घंटा हो जाए तो पीपल के पत्ते को कहीं बाहर रख दीजिए। तो फिर क्या देखेंगे कि उसकी बीमारी कम होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से करने से क्या देखेंगे कि बीमारी कम होती है। सिरहाने अगर भरा हुआ पानी का लोटा रख दीजिए और उस आदमी के सिरहाने ठीक रखा जाए, और सुबह उस पानी को जूठा नहीं रखा जाता है, हमारा भरा हुआ, सुबह उठा के किसी पेड़ की जड़ में या किसी गमले में आप डाल दें तो भी मुसीबत कम होती है। अच्छा। बीमारी ठीक होती है। कई लोग क्या करते हैं कि आटे का पेड़ा बना लेते हैं और मरीज के सर के ऊपर से घुमा लिए और गौ माता को खिला देते हैं। कई लोग सर के ऊपर नहीं भी घुमाते हैं, आटे का पेड़ा बना के गौ माता को खिला देते हैं, तो भी क्या देखा जाता है कि उसकी बीमारी कम होने लगती है। मरीज को हमेशा ही क्या करना चाहिए कि दक्षिण की तरफ सिरहाना रखें। अच्छा, उत्तर की तरफ पैर हुआ। हाँ, उत्तर की तरफ पैर हो, इसका मतलब साउथ में उसका सर होना चाहिए, अब पैर जो है नॉर्थ में हो। तुलादान कराना इसमें बड़ा कारगर होता है। अब तुलादान के भी नियम देखिए, तुलादान कई तरीके से किया जाता है। कुछ लोग अमावस्या को कराते हैं, पितृदोष के कारण कोई प्रॉब्लम्स है तो तुलादान अमावस्या को कराया जाता है। इमरजेंसी में आप कभी भी करा सकते हैं ब्राह्मण को। तुलादान में 7 प्रकार के अनाज जरूर लिए जाते हैं। 7 प्रकार के अनाज में सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह रखा जाता है। जो पंडित जिसको आप दान दे रहे हो उनको काम की चीज़ें हों, उनके घर में लोग उसको यूज कर सकें। चिड़िया उड़िया के सतनाजा वगैरह, चाहे तुलादान का मतलब कि मरीज का जितना वजन है उसमें बढ़ा के ही रखिए, कम नहीं कीजिए उसके मरीज के बाद। उसके ऊपर से 2 पैकेट नमक। अच्छा, कुछ लोग ने ये सवाल पूछा था कि तुलादान का मतलब क्या तराजू के एक सिरे पे बैठाया जाए मरीज को, दूसरी तरफ अनाज रखा जाए और वो पहले तौल लिया जाए? आइडिया लगा लीजिए कि ये आदमी 72 केजी अच्छा, उतना मतलब दे दें, बैठाने की जरूरत नहीं। 75 किलो का व्यवस्था कर दीजिए, उसके ऊपर से 2 पैकेट नमक का रख लीजिए। तुला में बैठाने की जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद आप एक सरसों तेल का पैकेट रख लीजिए अलग से, 2 नमक का पैकेट बोल दिया। एक पंडित जी के लिए चमड़े का जूता रख लीजिए, चाहे चप्पल रख लीजिए। एक नाक के कील चाहे
सोने का अगर आप में समर्थ है तो कान की बाली रख दीजिए, चाहे कोई भी चीज़ जो आपके कन्वीनियंट हो, एक सोना का दान कर दीजिए। तो क्या देखेंगे कि तुलादान से बहुत रिलीफ मिलता है। और वो पंडित जी जब दान ले जाएं तो फूल अक्षत वगैरह उस पर चढ़ाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब पंडित जी उस तुलादान को उस मरीज का हाथ लगवा के दे दिया जाता है। कई बार मरीज हॉस्पिटल में है तो आप पैसा ले लीजिए, मरीज से टच करा लीजिए। अगर वो भी नहीं करा सकते, आईसीयू में है, आप जा नहीं सकते हैं, उसका स्मरण कीजिए और पैसा पंडित जी को उसके ऊपर रखिए, तुलादान कीजिए। फूल का उन्होंने अच्छा डाला, उसका नाम स्मरण करके तुलादान किया जाता है। तो तुलादान से भी क्या देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है, बहुत ज़्यादा उसकी मुसीबत कम हो जाती है। और इवन पेन वगैरह जितनी भी होती है, चाहे कोई क्रोनिकल डिजीज हो, पेंडेमिक में भी मैंने कई लोगों को सजेस्ट किए थे, वो कर भी लिए थे। तो इस तरह की काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आराम रहेगा। और इसमें महामृत्युंजय, नमो शिवाय, चाहे विष्णु भगवान के भी कई मंत्र हैं, आप उसका जाप कीजिए। दुर्गा कवच में भी दिया गया है, दुर्गा सप्तशती में रोगाना शेषाना अपहंसी, तो इस तरह के भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जिस देवी देवता पर आपको भरोसा है, तहे मन से उन्हीं का स्मरण कीजिए। बहुत खतरनाक परिस्थिति में आप महामृत्युंजय, क्योंकि ये थोड़ा सा खर्चीला भी है, विधि विधान की भी जरूरत है। महामृत्युंजय हम लोग तब सजेस्ट करते हैं जब कोई भी स्थिति लाइलाज हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे संकट की महा स्थिति हो। तो तीनों त्रिलोकी या सभी देवताओं के ऊपर बैठे हैं, देवों के देव महादेव, तो उनका स्मरण कीजिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप शिवलिंग के पास जाइए, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और 108 लोटा गिन के, छोटी लोटियाँ रखिए, एक ही बाल्टी में हो जाएगा। सामर्थ्य है तो दूध डाल दीजिए, अवेलेबल है गंगा जल डाल दीजिए, कुछ नहीं है पानी लीजिए, नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय 108 बार जल डालिए। शिव जी की तीसरी नेत्र खुलती है कि इस भक्त ने इस समय मेरे को किस लिए याद किया, और आप पाएंगे कि आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हनुमान जी के सामने खड़ा हो जाइए, श्री राम जी का नारा लगाइए और उनको अपनी बात कहिए। पीपल के पत्ते पर श्री राम लिख के हनुमान जी के उसके गले में डालिए और हनुमान जी से विनती कीजिए कि हमारा ये मरीज है, ये मेरा भाई है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, और स्मरण कीजिए और उनसे विनती कीजिए, तो भी मरीज सही होना शुरू कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि खतरनाक रोग को दूर करने के लिए, चाहे लाइलाज बीमारी को दूर करने के लिए या सडन आई हुई बीमारी से बचने के लिए, ये वाकई एक चमत्कारी उपाय है। ये सजेशन आपको पसंद आई होगी। कृपया अपना कमेंट्स जी हाँ चैनल पर जरूर डालेंगे। बिल्कुल, जय श्री राम। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी आचार्य जी। और भगवान शिव, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, भगवान शिव को बाबा वैद्यनाथ भी कहते हैं, वैद्यों के नाथ हैं, वो स्वामी हैं। इसलिए आराधना कीजिए भगवान शिव की भी, हनुमान जी की भी। एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर तो है नहीं। तो निश्चित तौर पे जो भी लाइलाज बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां हैं, वो धीरे 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 दूर होने लगेंगी और आप निरोगता को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम।